नमस्कार किसान भाइयों, खरबूजा की बुआई का समय आ गया है और आज मैं आपको खरबूजा की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से आप 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आपका खरबूजा 15 से 20 रुपये किलो भी बिक जाता है फिर भी आप 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। वीडियो में आपको A to Z संपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे खरबूजा के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले रोग, लागत और कमाई। जब आप इन 9 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इस बार खरबूजा की खेती करके 1 एकड़ में आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। खरबूजा की खेती यूँ तो आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो रेतीली, चिकनी, दोमट या फिर मध्यम काली, इन मिट्टियों में इसका बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। आप ज़्यादा कैल्शियम वाली खारी मिट्टी में इसकी खेती ना करें, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट क्लोराइड जो होता है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जैसे जो तत्व होते हैं वो घुल जाते हैं और फलों पे धब्बे बना देते हैं, जिससे फल खराब हो जाता है। तो आप इस मिट्टी में इसकी खेती ना करें। और खरबूजा की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के बीच का हो, तब आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, खरबूजा की खेती आप अम्लीय मिट्टी में भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको गर्म और शुष्क मौसम की ज़रूरत होती है। तो आप कोई सी मिट्टी हो उसमें खेती कर सकते हैं, यहाँ तक कि अम्लीय मिट्टी में भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। किसान भाइयों, हमारी जो पहली किस्म है वो है नामधारी कंपनी की NS 109। किसान भाइयों, यह एक हाइब्रिड किस्म है। 60 से 65 दिन के अंदर इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। बड़े आकार के फल होते हैं। फलों का जो आकार होता है वो अंडाकार जैसा होता है। अगर हम वज़न की बात करें तो 1.5 से 2 किलो तक इसके फल का वजन होता है। इसमें अगर हम चीनी की मात्रा की बात करें तो 13 से 14% तक इसमें चीनी होती है। और जो दूसरी हमारी हाइब्रिड किस्म है वो है निर्मल सीड्स की 24 खरबूजा। किसान भाइयों, यह केसरी धारीदार फल होता है इसका, और इसका जो किसान भाइयों बीज होता है वो बहुत ही कम होता है। यह भी एक हाइब्रिड किस्म है और इसके जो फल होते हैं सभी वो एक समान होते हैं। स्वाद इसका काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा मीठा भी होता है किसान भाइयों। और जो पौधे मुरझाने लगते हैं उस रोग के प्रति यह रोग प्रतिरोधी किस्म है। तीसरी हमारी जो किस्म है वो है ग्रीनफील्ड कंपनी की ग्लोरी खरबूजा। किसान भाइयों, यह भी एक हाइब्रिड किस्म है। इसकी जो लताएं हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए यह किस्म जानी जाती है। बुआई के 55 से 65 दिन के अंदर फल पककर तैयार हो जाता है और फल का जो आवरण अंदर का होता है, मांस जिसको बोला जाता है, वो नारंगी कलर का होता है। इसका आकार किसान भाइयों अंडाकार होता है। वजन 1200 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक एक फल का वजन होता है और इसमें चीनी की मात्रा 12 से 14% पाई जाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में यह किस्म बहुत ही पॉपुलर है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। वीडियो में जितने भी किस्मों के बारे में मैंने जानकारी दी ये हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ भी अच्छा उत्पादन दें। तो आप अपने यहाँ आसपास के किसान भाइयों से राय लें और देखें कि आपके यहाँ कौन सी किस्म अच्छा उत्पादन देती है, आप उसी किस्म का चुनाव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की आपको सबसे पहले 2 से 3 गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों उसमें आपको 150 से 200 कुंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, मुर्गी की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, कोई सी भी खाद है उसको डाल दीजिए। और उसके बाद किसान भाइयों उसमें क्यारियाँ बना लीजिए। क्यारियाँ बनाने के बाद किसान भाइयों उसमें आप चाहे तो बेड बना सकते हैं, चाहे तो आप खेत समतल है तो क्यारियाँ भी बना सकते हैं। और जब आप आखिरी जुताई करके क्यारियाँ बनाने जा रहे हो तो 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया, 10 किलो DAP, 10 किलो MOP पोटास और 4 किलो जिंक सल्फेट, 4 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डाल दें, ताकि जब आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास भी करे और आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएँ। और अब हम बात करते हैं बीज दर कितनी होती है और बीज का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, 1 एकड़ खरबूजा की खेती के लिए अगर आपका बीज सामान्य है, घर का है, तो आपको 1 किलो की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका बीज संशोधित है तो आपको 350 से 400 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड खरबूजा की खेती कर रहे हैं तो आपको 100 से 150 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। ज़्यादा सर्दी में किसान भैया बुआई ना करें, जमाव अच्छा नहीं होता है। उसके लिए आप उसकी नर्सरी तैयार करके तब आप उसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक तरीका है, अगर आप सीधे बुआई कर रहे हैं तो 100 ग्राम बीज को आप 150 ग्राम गर्म पानी में भिगो लीजिए, जिससे कि जमाव बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अगर आप खेत में सीधी बुआई कर रहे हैं
तो अगर आपका बीज घर का है तो आप उसको उपचारित जरूर कर लें ताकि आपको कोई समस्या आगे देखने को ना मिले। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, खरबूजा की जो अगेती बुआई है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाती है, जो कि 15 जनवरी तक चलती है। और बहुत सारे किसान भाई हैं पूरे जनवरी और पूरी फरवरी तक इसकी बुआई करते हैं। जब आप ज़्यादा देर से बुआई करेंगे तो उत्पादन जब निकलेगा तो मार्केट में रेट कम होता है। बाकी आप 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको रेट भी अच्छा देखने को मिलेगा और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। इसकी खेती किसान भाइयों 2 तरह से की जाती है। पहला होता है किसान भाइयों नर्सरी तैयार करें, फिर उसकी रोपाई करें। और दूसरा तरीका होता है खेत में बुआई करने का। अगर आप 15 जनवरी के बाद बुआई कर रहे हैं तो आप सीधे इसके खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपको 2 फीट रखनी है और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको 70 से 80 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। यह जो दूरी है किस्मों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। और अब हम बात करते हैं कि खाद उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे देना है। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने अभी ये बताया था आपको, बुआई के समय 10 किलो यूरिया, 10 किलो DAP, 10 किलो पोटास, 4 किलो जिंक सल्फेट और 4 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डाल करके आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका पौधा विकास कर रहा हो उस समय किसान भाइयों उसको प्राथमिक न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जैसे DAP, यूरिया और पोटास, यानी जिसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहा जाता है। तो उसके लिए आप 1 किलो NPK 19-19 को 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दें। और जब किसान भाइयों उसमें लताएं फैल रही हों उस समय आपको 15 से 20 किलो यूरिया फिर से मिला देना चाहिए खेत में। और चाहें आप तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ आप ये डाल सकते हैं ताकि जो आपका पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करे और कल्ले अच्छी मात्रा में निकलें, शाखाएं अच्छी मात्रा में आएँ। और जब आप देखें कि आपकी फसल में फूल आने शुरू हो रहे हैं उस समय आपको 1 किलो 05234 को 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करना है। यह स्प्रे आपको जब फूल पहली बार आने शुरू हो तब करना है और जब 7 से 8 दिन बाद फूल अच्छी मात्रा में आ जाएं तब आपको ये स्प्रे फिर से कर देना है। और जब फल विकास कर रहा हो किसान भाइयों तो उस समय फल की क्वालिटी अच्छी हो, चमक अच्छी हो, उसके लिए आप उसमें 1 किलो 13045 को 2 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और जैसे ही फल आने शुरू हो और यूरिया डालने के 15 से 20 दिन हो गए हैं तब आप उसमें फिर 15 से 20 किलो यूरिया डाल दें ताकि पौधे पे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और सूक्ष्म पोषक तत्व तो चाहे तो आप स्प्रे के साथ दे दें या फिर आप यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और जैसे ही किसान भाइयों आपकी जो फसल है उसमें फूल आने शुरू हो, फल आने शुरू हो, आपको फनफूदनाशक दवा का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जायद की जितनी तरह की फसलें होती हैं वो पानी के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, चाहे खरबूजा ही क्यों ना हो। किसान भाइयों, खरबूजा शुरुआती दिनों में पानी की कम ज़रूरत होती है इसको, लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़वार करती है वैसे ही इसकी पानी की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। किसान भाइयों, शुरुआत में आपको 60 से 65% नमी बना के रखनी चाहिए। ज़्यादा पानी देने से रोग लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा बन जाती है। गर्मी में आपको आमतौर पर 7 से 8 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान रखें आप अपनी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करें, ना ज़्यादा सिंचाई करें और ना कम सिंचाई करें। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्रिप्स निकाली जा रही है मोबाइल पे, ये थ्रिप्स इसमें बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा लीफ माइनर, फल मक्खी, माहू, लाल घुन जैसे जो कीट हैं ये इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रकोप करते हैं। और अगर हम रोगों की बात करें किसान भाइयों तो इसमें आपको किसान भाइयों बहुत तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे रोमिल फनफूद, चिपचिपा स्टेम ब्लाइट, इन तरह के जो रोग हैं इनमें काफ़ी मात्रा में लगते हैं। और थ्रिप्स जो किसान भाइयों वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको कीटनाशक और फनफूदनाशक का समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। जिस तरह की समस्या दिखे उस तरह की आपको उस पर स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। और अब हम आखिरी में बात करते हैं कि लागत कितनी आती है और कमाई कितनी हो। किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको 6000 से 6500 पौधे देखने को मिलते हैं। और इसकी जो किसान भाइयों लागत आती है, अगर आप बिना ड्रिप मल्चिंग के करते हैं तो 20 से 25 हज़ार आती है, लेकिन अगर आप मल्चिंग, ड्रिप ये सब चीज़ें लगाते हैं तो लगभग 50,000 रुपये की लागत आती है। और किसान भाइयों, एक पौधे में अगर 3 किलो भी फल निकल रहा है और 15 से 20 रुपये किलो भी बिक रहा है, फिर भी किसान भाइयों आप उससे 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब आप 20 रुपये किलो से किसान भाइयों जोड़ सकते हैं कि एक पौधे में अगर 3 किलो फल निकल रहा है और
6500 पौधे हमारे खेत में हैं, तो बहुत ही आसानी से आप 3 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर हम ग्रास मुनाफा की बात करें तो 3,60,000 से लेकर के 4 लाख रुपए तक हो सकता है। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।